नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन स्टडी विद कवि बंधु सर क्लासेस में। और मुझे आशा है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और जो पढ़ाई करेगा वही हीरो होगा। मैंने कहा था ना, न तो कोई क्रीम काम आती है, न कोई बेस्ट फ्रेंड काम आता है। पढ़ाई के मामले में तो जो है अपना केवल दिमाग काम आता है। बेस्ट फ्रेंड आपको पुस्तक अवेलेबल करवा सकता है, आपको कलम उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई तो केवल अपनी मेहनत और अपने दिमाग से ही जो है की जा सकती है। पढ़ाई के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई धैर्य माँगती है और समय माँगती है। और पढ़ने वाले जो है अक्सर जो है दुनिया में इतिहास रचाते हैं। देखिए, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तरह का व्यक्ति तो वो होता है मित्रों, जो तेज आँधी और तूफ़ान आते हैं, तो तेज और आँधी और तूफ़ानों को आता हुआ देख कर के जो है घरों में चुप जाता है, किसी जगह शरण ले लेता है। तो शायद वो तो कुछ भी नहीं रचा सकता, इतिहास भी नहीं रचा सकता और शायद ही अपने आप को बचाए। एक दूसरे तरह का व्यक्ति होता है मित्रों, जो तेज आंधी और तूफान आता है, तो तेज आंधी और तूफानों का भी वो सदुपयोग करता है। वो धैर्य नहीं खोता है और वो वहां भी जो है अवसर का लाभ उठाता है। जब वो चारों तरफ से रिस्क में समस्याओं से घिर जाता है, तो वही समस्याएं जो है उसके लिए बहुत बड़ा समाधान सिद्ध होती है। और दूसरे तरह का व्यक्ति क्या करता है, जब तेज आंधी और तूफान आते हैं, तो वहां जो है पवन चक्कियां खड़ी कर देता है। और वही तेज आंधी और तूफान जो है उस व्यक्ति के लिए ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। बहुत बड़ा जो है वहां पर वो पवन चक्की के माध्यम से जो है ऊर्जा प्लांट स्थापित कर लेता है। तो आप सोच लीजिए, आप लोगों को तेज आंधी और तूफान में किसी की शरण लेनी है या छुपना है, या फिर आंधी और तूफान का फायदा उठा करके पवन चक्कियां खड़ी करके जो है उन आंधी तूफानों को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। ये फैसला आपके ऊपर है, आप सोच लीजिएगा। लीजिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास। द्रुत विलंबित छंद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विलंबित छंद जो है, ये वर्णिक छंद है मित्रों। कौन सा छंद है? वर्णिक छंद। पहले हम लोगों ने मात्रिक छंद के कुछ उदाहरण पढ़े। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में एक ही अंतर है कि मात्रिक छंद में केवल अक्षरों की मात्राएं गिनी जाती है, वो मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद में मित्रों जो है पूरे वर्ण गिने जाते हैं। पूरे जो लेटर्स है ना, पूरे के पूरे लेटर्स गिने जाएंगे, पूरे के पूरे वर्ण गिने जाएंगे, जबकि मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाएगी। तो द्रुत विलंबित छंद जो है बहुत प्यारा छंद है हिंदी साहित्य का। और साहित्य तो पूरी ही प्यारी है। साहित्य अर्थात जिसमें सभी का हित छुपा हुआ हो, उसे ही साहित्य कहते हैं मित्रों। तो द्रुत विलंबित छंद का एक सूत्र है नभर। नभर नभर ये हमने बनाया है। नभर अर्थात इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, गणों की जानकारी दी थी छंद परिचय में। तो इसमें वो नगण भगण यगण तगण रगण जगण, ये सारे रगण जगण नगण भगण जो आएंगे, वो सारे जो है वर्णिक छंदों में आते हैं मित्रों। तो इसमें 3 गण आएंगे। एक तो आएगा न से नगण, भ से भगण और र से रगण। ये तीनों गण जो है मित्रों इस द्रुत विलंबित छंद में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द्रुत विलंबित छंद की हम बात करें, तो ये एक वर्णिक समछंद होता है। वर्णिक समछंद का मतलब है जिसके चारों चरण जो है समान हो, जिसके चारों चरण के वर्ण जो है समान हो, उसे वर्णिक समछंद कहते हैं मित्रों। तो ये वर्णिक समछंद होता है। समछंद, इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें यति जो होती है ना मित्रों, द्रुत विलंबित छंद में, वो प्रत्येक छंद के अंत में होती है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 12 वर्ण। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक जो है चरण में 12 वर्ण होते हैं, अर्थात इसमें हमें वर्णों को गिनना है। मात्रिक छंद में हम मात्राओं को गिनते थे, जबकि वर्णिक छंद में हम वर्णों को गिनेंगे, ठीक है। समझते रहिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। लक्ष्य पर केंद्रित होना है, तब जाकर के कोई भी टॉपिक समझ में आता है। कोई भी बालक जो है ये नहीं कह सकता है कि मेरे समझ में नहीं आया। जहां तक कि उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, उसके समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान केंद्रित हो गया, लक्ष्य पर जो है निशाना है, तो डेफिनेटली जो है निशाना जो है सध जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और इसमें मैंने कहा था आप लोगों को 3 गण होते हैं। नगण, नगण की पहचान है कि नगण में जो तीनों ऋस्व स्वर आते हैं, ऋस्व है ना, छोटे स्वर आते हैं, जिसमें छोटे स्वर आते हैं उसे नगण कहते हैं। और जिसमें पहला वर्ण
गुरु होता है और दोनों वर्ण लघु लघु होते हैं, उसे भगण कहते हैं। रगण, रगण में पहला जो वर्ण होता है वो गुरु होता है, फिर दूसरे नंबर का वर्ण जो होता है वो लघु स्वर वाला होता है, फिर तीसरे नंबर का जो वर्ण होता है वो गुरु स्वर वाला होता है। इसलिए जिसके तीनों वर्ण ह्रीसु स्वर वाले हैं उसको नगण कहेंगे, जिसमें एक वर्ण गुरु वर्ण स्वर वाला और दो वर्ण ह्रीसु स्वर वाले हैं उसे भगण कहेंगे, जिसमें एक वर्ण गुरु, एक वर्ण लघु, एक वर्ण वापस गुरु, उसे रगण कहेंगे। अर्थात 111 नगण, 511 भगण और 515 रगण। ठीक है, याद रखिएगा, एक ट्रिक है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण, बहुत प्यारी कविता का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। बहुत प्यारी कविता का अंश है। चलो ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं इसमें 12 वर्ण है कि नहीं है प्रत्येक चरण में। पहले तो वर्ण गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वर्ण है मित्रों, इसमें बिल्कुल 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा के अनुसार जो है ये उदाहरण चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 वर्ण है। बिल्कुल ये ध्रुत विलंबित छंद है मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो मित्रों, इसमें चारों चरण में जो है 12 वर्ण है, इसका मतलब ये समवर्णिक है, समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद का मतलब है जिसमें चारों चरण में समान संख्या हो वर्णों की, उसे समवर्णिक छंद कहते हैं। तो ये द्रुत विलंबित समवर्णिक छंद है। अब बात करते हैं, देखें इनमें नगण भगण और रगण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिवस छोटा है, वह छोटा है, स छोटा है, इसका मतलब ये तो हो गया नगण, हो गया मित्रों नगण। का गुरु, अ लघु लघु, ये हो गया मित्रों, क्या हो गया है भगण। ये अपना भगण कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप समझते जाना। सा गुरु, न लघु, स लघु, ये हो गया मित्रों अपना क्या कंप्लीट हो गया, ये अपना भगण का भी कंप्लीट हो। ये तो नगण है और ये भगण है, और ये जो है, एक मिनट, नगण और ये का भगन, और इसके बाद फिर भ न, हाँ ये वापस भगन, ये भगन। ठीक है, और वापस गुरु लघु गुरु, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना रगण। क्या हो गया मित्रों, रगण हो गया। अर्थात द्रुत विलंबित छंद में जो है एक नगण, दो भगण और एक रगण। ठीक है मित्रों, आगे बात समझ में। द्रुत विलंबित छंद में जो है एक तो नगण आएगा, दो भगण आएंगे और एक रगण आएगा। ठीक है, याद रहे, नगण एक, भगण दो, रगण एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरण पे पढ़ते हैं अपन। इसमें भी एक एक एक, ये हो गया नगण। ठीक है, और ये था गुरु, ये कु लघु लघु, ये भी क्या हो गया, ये भगण हो गया मित्रों। क्या हो गया, भगण। और वापस गुरु लघु लघु, ये भी हो गया मित्रों भगण। ये दो भगण, और ये गुरु लघु गुरु, ये हो गया मित्रों रगण। ठीक है, सही चल रहा है। द्रुत विलंबित छंद में एक नगण, दो भगण और एक रगण आता है। इसके बाद लघु लघु लघु, ये हो गया अपना
सॉरी, ये हो गया अपना नगण, इसके बाद वापस गुरु लघु लघु, ये हो गया अपना भगण, और इसके बाद वापस गुरु लघु लघु, ये भी हो गया अपना भगण, और ये लघु गुरु लघु, ये हो गया अपना रगण। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है? समझते रहिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहना, ठीक है? कुछ ना कुछ हिलते डुलते रहो, कुछ ना कुछ हलचल करते रहो भाई, ठीक है? उससे लगे आप अपना कुछ फीडबैक दिया करो आप कमेंट बॉक्स में, ताकि क्या मुझे लगे कि आप लोग समझ रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। साइंस का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रकृति का भी नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? हम सम्मान करेंगे हमें सम्मान मिलेगा, हम किसी का अपमान करेंगे तो आप जानते हो कि रिप्लाई में क्या क्या मिल सकता है। और हम पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपके समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया कीजिए, ताकि जो है मैं बेटर तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लघु लघु लघु, ये हो गया मित्रों नगण। क्या हो गया? नगण। और ये नी गुरु कु लघु लघु, ये हो गया अपना भगण कंप्लीट। तीन 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 का एक गण बन रहा है मित्रों। ये गुरु आगे आधा ल आया, इसलिए ब पे गुरु आएगा, ल पर लघु आएगा, भ पे भी लघु आएगा, ये वापस अपना भगण कंप्लीट हो गया। और ये वापस गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये अपना रगण कंप्लीट हो गया मित्रों। देख लीजिए आप लोग, पूरा जो है नगण भगण रगण के हिसाब से सिस्टम है। एक नगण, दो भगण और एक रगण, ये गण अपने इस द्रुत विलंबित छंद में चलेंगे। एक बार इस तस्वीर को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, नोटबुक है तो उसमें नोट कर लीजिए। ये अपना द्रुत विलंबित छंद जो है संपन्न हुआ, इसके बाद अगले छंद पर हम बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग जगे हुए हो ना? धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, सोना नहीं है, रोना नहीं है, और खोना नहीं है। रोना काम कायरों का होता है, और इस संसार में जो भी रोते हैं उन्हें चुप कराने वाला कोई होता भी नहीं है। रोने वाले को सब रुलाते हैं, और हंसने वाले के सब पास में रहते हैं, इसलिए हंसने वाला हीरो है। और हंसाने का काम हमें पढ़ाई करती है, पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ते रहिए। स्टडी विद कवि बंधु सर क्लासेस में हम पढ़ते हैं वंशस्थ छंद। अब इससे पहले हम लोगों ने जो द्रुत विलंबित छंद पढ़ा है, द्रुत विलंबित छंद में भी 12 वर्ण होते हैं, और वंशस्थ छंद में भी 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में भी 12 और वंशस्थ छंद में भी 12 वर्ण होते हैं, दोनों में 12-12 होते हैं मित्रों। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि द्रुत विलंबित छंद में 2 बार भगण आता है, जबकि वंशस्थ छंद में 2 बार जगण आता है। ध्यान रहे, द्रुत विलंबित छंद में 2 भगण, जबकि वंशस्थ छंद में 2 जगण, ठीक है? और दोनों समवर्णिक छंद है, दोनों में वर्णों की गिनती होगी। अब हम वंशस्थ छंद का एक सूत्र तैयार कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं जत जर। जत जर का मतलब, जत जर का मतलब होता है जगण तगण जगण रगण, ठीक है? ये भी एक वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ठीक है? मैं पहले बता ही चुका हूं आपको, वंशस्थ छंद में भी 12 होते हैं, और द्रुत विलंबित में भी 12 होते हैं, ठीक है? इसके गण इस प्रकार है। जगण, जगण की यही ट्रिक है, 121, तगण की 221, जगण की फिर 121, रगण की फिर 212, ठीक है? मतलब जगण में एक गुरु एक लघु एक गुरु, तगण में दो गुरु एक गुरु, सॉरी, एक गुरु एक गुरु फिर एक लघु, जगण में फिर वापस एक लघु एक गुरु एक लघु, रगण में एक गुरु एक लघु एक गुरु। इस प्रकार से वर्ण होंगे मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन, एक मिनट। मेरे पास डस्टर भी दूर पड़ा हुआ है, मैं यूं समझाते हूँ, देता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट, ठीक है? थोड़ी सर्दी जो है अपने तेवर दिखा रही है, और ठीक है, मौसम है, बदलेगा, हमें जो है दृढ़ रहना है। आगे बढ़ते हैं। प्रभात। अब देखिए प्रभात, प्रभात में ये र आगे वाले वर्ण पर इसका प्रभाव पड़ता है, वो गुरु होता है, लेकिन यहाँ तो ये लघु ही रहेगा, ठीक? और ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, और ये लघु, ये गुरु
लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है मित्रों, एक बार वर्ण गिन लीजिए, 12-12 हो रहे कि नहीं हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहे मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे मित्रों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी में 12 वर्ण हो रहे हैं मित्रों। ये तो तय हो गया कि ये वंशस्थ छंद का ही उदाहरण है। ओके। प्रभात, प्रभात की ज्योति निखार पा रही, विदा हुई रात वियोग कारिणी, और ब्रजेश की वेणु बनी सुरागिनी, जगे सभी बाल जगी ब्रजांगना। बहुत प्यारा अंश है किसी कविता का, और कविताएं, साहित्य हमेशा आनंद देता है, और जो आनंद देता है उसके हमेशा हमें पास में रहना चाहिए। और हमारी मातृभाषा हिंदी तो हमें आनंद ही आनंद देती है, बस जरूरत है उसे मन लगा करके एकांत में पढ़ने की, इसलिए पढ़ते रहिए। चलो, प्रभात की ज्योति निखार पा रही। अब देखते थे कि जगण तगण जगण रगण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये 121, ये तो बन गया अपना जगण। तगण में 221 होते हैं, ये बन गया अपना तगण। और जगन में वापस 121 होते हैं, ये बन गया अपना जगन। और रगण में 212 होते हैं, ये बन गया अपना रगण। ठीक है मित्रों, पहली लाइन तो सिद्ध हो गई। नीचे की लाइन देखिए, लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। 121, ये अपना जगन सिद्ध हो गया। ठीक है मित्रों, और 221, ये अपना तगन सिद्ध हो गया। और 121 वापस, ये वापस अपना जगन सिद्ध हो गया। ठीक है, और ये वापस 212, तो ये अपना रगण सिद्ध हो गया मित्रों। ठीक है, देखते जाइए आप। ब्रजेश, लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। देखते हैं, 121 जगन कंप्लीट, और 221 तगण कंप्लीट, और वापस 121 अपना जगन कंप्लीट, और इधर 212, ये वापस अपना रगण कंप्लीट। रगण की ट्रिक है 212। ठीक है, और मित्रों वापस 1 2, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु लघु लघु गुरु, फिर वापस लघु गुरु लघु गुरु। देखते हैं, ये अपना जगन कंप्लीट, फिर ये अपना तगन कंप्लीट। ठीक है, और ये फिर जगन कंप्लीट, और ये वापस रगड़ कंप्लीट। ये संपन्न हुआ मित्रों आप लोगों का वंशस्थ छंद और द्रुत विलंबित छंद। दोनों में एक ही अंतर है कि द्रुत विलंबित छंद में जो है 2 भगण होते हैं, और वंशस्थ छंद में 2 जगण होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज के वीडियो में यही विदा लेते हैं। आप सभी के मंगल की कामना के साथ, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं है। बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ, और पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता के शिखर पर अपने झंडे गाड़ दीजिए। थैंक यू।